मैंने रामायण सुनी और मुझे लगा कि यार ये चीजें कैसे पॉसिबल हो सकती है। कैसे हो सकता है कि उस जमाने में एरोप्लेन्स हुआ करते थे और कोई पहाड़ी को उठाकर समुद्र के पार ले जा सकता था। जब मैं बच्चा था तब भी मुझे यकीन नहीं हुआ इन चीजों पर। मैंने ऐड किया कि ये तो वैसी कहानियां होगी जैसे सेंटा क्लॉज की कहानियां होती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको एक रिलीजियस कहानी सुनाऊंगा और आप गेस करना कि इस कहानी में मेन कैरेक्टर्स के नाम क्या है। कहानियां यहाँ पर बहुत है बताने के लिए। प्रॉफिट जोसेफ की कहानी, मोसेस की कहानी, द 10 कमांडमेंट्स, कनान का कॉन्क्वेस्ट जोशुआ के द्वारा, और आगे चले फिर प्रॉफिट जीसस और प्रॉफिट मोहम्मद की कहानी, और इसके अलावा बाकी धर्म है बुद्धिज्म, जैनिज्म और ज़ोरास्ट्रियनिज्म। आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे महान इंसान के बारे में, दुनिया का सबसे ज्ञानी इंसान के बारे में। श्री 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 108 बार ध्रुव राठी जी, जो सिर्फ ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना सुबह, ना शाम, ना दिन में, ना रात में, जो बात करते हैं सिर्फ फैक्ट पे। इस वीडियो को ज्यादा सीरियस ना लेते हुए इस वीडियो का प्रारंभ करते हैं बिना किसी बकचोदी। तो सबसे पहले आप ये दो थंबनेल देखो। एक थंबनेल में एक रिलीजन के ऊपर भाई ने लगा दिया क्वेश्चन मार्क, ताकि लोगों को लगना चाहिए ना कि ये चीज हुआ था या नहीं हुआ था। क्वेश्चन उठने चाहिए। क्यों? क्योंकि बकचोदियां नहीं रुकनी चाहिए। और दूसरे रिलीजन में भाई ने क्या किया है? दूसरे रिलीजन में भाई ने ये किया है, मस्त थंबनेल बनाया, नो क्वेश्चन मार्क, उसमें लिख दिया बकायदा क्या, द हिडन ट्रूथ। अब ये दो वीडियो और आप देखो। जब बात करी जाती है कि भगवान हनुमान ने एक पूरी की पूरी पहाड़ी उठा ली और समुद्र पार उसे उड़ाकर ले आए, ये चीज फिजिकली पॉसिबल नहीं है, ये एक बच्चा भी समझ सकता है। हमको ऑर्डर किया जाता है कि वो एक बड़ी सी आग के अंदर जाएं, और अगर इब्राहिम सही है तो असली जो भगवान है वो असली भगवान उन्हें बचा लेंगे, और इब्राहिम जाते हैं उस आग के अंदर और भगवान उन्हें बचा लेते हैं। इसका भी जो बताई मैंने वो एक्चुअल प्रूवन हिस्ट्री है, और उससे पहले जो कहानियां थी वो माइथोलॉजिकल कहानियां थी, बिब्लिकल कहानियां थी। इस वीडियो में भी कॉन्सेप्ट सेम है। आग से कोई बच के वापस आ नहीं सकता, और कोई एक जगह से उठा के दूसरी जगह पहाड़ कोई ले जा नहीं सकता, लेकिन बताने का तरीका बड़ा कैजुअल है। कैजुअल का मतलब होता है अनौपचारिक। इस वीडियो में भाई ने बस मिथ बोल दिया, चांद के कैसे कोई दो टुकड़े कर सकता है, मिथ बोल के बात रफा दफा। और दूसरे वीडियो में भाई तीन चार एग्जांपल देके समझा रहे कि एक जगह से दूसरी जगह पहाड़ कोई कैसे ले जा सकता है। सोचो कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये चीजें कैसे पॉसिबल हो सकती है। आप अपने दोस्तों का एग्जाम्पल ले लो भाई। अगर आप अपने दोस्तों किसी को बोलोगे ना कि भाई ये चीज मिथ है यार, चल छोड़ हटा, तो वो चीज हटा देगा। लेकिन आप तीन चार एग्जाम्पल देके समझाओगे ना तो पता है क्या बोलेगा? बात तो सही है। देखो भाई, ऐसा है कि इब्राहिम इंसान नहीं भगवान थे तो उनका आग से बचकर निकलना पॉसिबल है। हनुमान जी इंसान नहीं भगवान है तो उनका भी पहाड़ उठाना पॉसिबल है। श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं ये कहा है कि ईश्वर कुछ भी कर सकते हैं। आप ये खुद सुनो क्लिप। त्रिलोक में मेरे लिए कुछ करना आवश्यक नहीं पार्थ, और त्रिलोक में ऐसा भी कुछ नहीं जिसे मैं प्राप्त करना चाहूं और प्राप्त ना कर सकूं। फिर भी मैं तुम्हारे सामने हूं, कर्म कर रहा हूं पार्थ, कर्म कर रहा हूं। ये वीडियो राठियन लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बकचोदियां होती भाई। ध्रुव भाई हमारे हमेशा साइंस को लेकर बहुत चलते हैं, साइंटिफिकली एग्जांपल देते हैं। सब माइथोलॉजिकल कहानियां हैं, साइंस और हिस्ट्री में इनकी कोई जगह नहीं है। तो एक साइंस वाला, एक साइंटिफिकली वाला एग्जांपल हमारा भी सुन लो। आपने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी कि पहाड़ तोड़ दिया गया। तो भाई एक इंसान के लिए तो इम्पॉसिबल है ना, क्योंकि कैसे कोई पहाड़ तोड़ सकता है। तो मिलिए हमारे माउंटेन मैन दशरथ मांझी जी से, जिसने छेनी और हथौड़े से पूरा पहाड़ तोड़ दिया। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बहुत लंबा दंगल चलेगा रे तोर हमारा। तो अब कहाँ गया आपका ज्ञान विज्ञान और ये राठियन लोग? राठियन लोग कौन है? मोदी जी को फॉलो करने वाले अंधभक्त, राहुल गांधी जी को फॉलो करने वाले चमचे, और हमारे ध्रुव भाई को मसीहा मानने वाले राठियन। तो जोर से बोलो राठियन, जोर से बोलो रसियन। सॉरी। अब देखो ऐसा है, राठी भाई हर जगह गलत नहीं है, लेकिन बहुत जगह गलत है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं समझे तो आप समझा देते हैं भाई। पहली चीज ये कि अपने व्यू के चक्कर में किसी भी रिलीजन में लिखी हुई किसी भी बात को गलत साबित करना गलत है। दूसरी चीज ये कि जब सही इन्फॉर्मेशन पता नहीं हो ना भाई, तो वहाँ पे ज्ञान नहीं पेला जाता। लेकिन क्या इस लेख में लिखी गई कहानियां असली में हुई थी या नहीं हुई थी, इसके बारे में अनफॉर्चुनेटली हम नहीं जानते। अब ध्रुव भाई कहते हैं कि भाई आपको मानना है तो मानो, हम नहीं मानते। में से अगर किसी को लगता है कि एक्चुअली में एक पहाड़ को उठाकर समुद्र के ऊपर से उड़ना पॉसिबल है, फिजिकली पॉसिबल है, तो आप यकीन कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आप इस चीज में यकीन करते हैं तो। नहीं मानता भाई। जब नहीं मानता है ना तो वो चीज अपने अंदर रख, ना कि उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना के उसमें चार एग्जांपल देकर ये साबित कर दे, 1 करोड़ लोगों को ये दिखा दे कि भाई ये चीज साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल आपने हॉलीवुड फिल्म देखी है 300, लेकिन मैं 1 करोड़ लोगों को ये जरूर बता दूंगा कि ये चीज बिल्कुल गलत है भाई। अगर आप ये चीज मानते हो तो आप टट्टी खा लो।
भाई इन चीजों को बिल्कुल नहीं मानते जो चीज वास्तव में है। फ्लोटिंग स्टोन नहीं मानता, राम सेतु मैं नहीं मानता। महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई हजारों साल पहले किताब जिसे रामायण कहते हैं नहीं मानता। तो भाई कौन मानता? तो कौन मानता? भाई उनको मानते जो आज के डेट में तोड़ मरोड़ के किताब लिख देते हैं ना अपने ऊपर, उसके 4 एग्जाम्पल जानता और उन्हीं को मानता। ध्रुव भाई को अभी के इतिहासकारों द्वारा लिखी गई किताबें में 100% ट्रस्ट है, तभी वो हर अपने वीडियो में उनके किताबें उठा कर एग्जाम्पल दे देकर आपके दिमाग में गोबर भर देंगे। कैसे एग्जाम्पल कि आंडपुर के रहने वाले लसन जी ने हमारे आंड में कोफ्ता वाले बुक में ये लिखा है कि तुम टट्टी खाओगे और तुम टट्टी खाए। इन हजारों साल पहले लिखी हुई ग्रंथों महाकाव्य को गलत साबित करने के लिए भाई के पास 4 साइंटिफिकली एग्जाम्पल मौजूद है। इतिहास लिखने वाले को भी सच पता नहीं होता कि एक्चुअल में उस टाइम पर वहां पर क्या हुआ था। ये सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं, डिस्कवरी करते हैं, खोज करते हैं, बकचोदी करते हैं, उसके बाद बैठक होती है, बैठक में नाश्ता पानी होता है, छोले भटूरे होते हैं, उसके बाद एक आंकड़ा आता है और वही रिजल्ट है। लेकिन रामायण में लिखी हुई एक बातें सत्य है, क्योंकि जिन्होंने रामायण लिखा है वो रामायण काल में मौजूद थे और उन्होंने अपनी आंखों देखी हुई बातें रामायण में लिखी है, और आंखें देखी हुई बातें हमेशा सत्य होती। स्टार्टिंग वीडियो में मैंने आपको जो 2 थंबनेल दिखाया है, तो दोनों थंबनेल में जो वीडियो है ध्रुव भाई ने उनकी स्टार्टिंग बहुत ही पॉजिटिव की है, लेकिन एंडिंग सिर्फ एक वीडियो की पॉजिटिव दिखाई है जिसमें आपको लव हो जाएगा सुन के उनकी स्टोरी। लेकिन जो एंडिंग दूसरे वीडियो की दिखाई है इस वीडियो की, उसमें भाई ने इतना नेगेटिव दिखा दिया कि आप ऑटोमेटिकली उससे नफरत करने लगोगे। और लास्ट में जाते जाते भाई ने जातीय हिंसा दिखा दी, जातिवाद हिंसा दिखा दिया, दंगे फसाद दिखा दिया, लड़ाई झगड़ा दिखा दिया, ताकि लोग ऑटोमेटिकली नफरत करने लगे इससे। भाई दोबारा से वाह, मैं श्री राम जी को मानता हूं, मैं रामायण को मानता हूं, मैं उस फ्लोटिंग स्टोन को मानता हूं, और मैं राम सेतु को भी मानता हूं, और मैं ध्रुव भाई के इस बयान को भी मानता हूं। श्री राम महान है अपनी क्वालिटीज की वजह से, और इसीलिए चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, जीव और एथिस्ट ही क्यों ना हो, राम सबके हैं। एक अफवाह जो आपने बार बार जरूर सुना होगा, कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, वो कि आप राम जी को मानते हो तो राम जी के गुण को क्यों नहीं फॉलो करते? उन वैल्यूज को अपनी जिंदगी में लगाओगे तो आपकी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो भाई आपको एक बात क्लियर कर दूं कि आज के डेट में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो राम जी के 100% गुण को फॉलो करे, उसे अपना पाए। राठी भाई के हिसाब से तो भाई औरंगजेब जैसा कोई महान पुरुष धरती पे तो पैदा ही नहीं हुआ। औरंगजेब भी ऊपर से देखता होगा अपने बच्चों को तो यही बोलता होगा, बताओ इतना मादरचोद लड़का पैदा करी हूं मैं कि। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब करें क्योंकि चैनल ही नया है। और नेक्स्ट रोस्टिंग किसकी देखना चाहते हो कमेंट करो।